उस्मानिया सल्तनत का शहजादा सिपाही, गांव की सुबह और यूसुफ का सपना। अनातोलिया के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव सुबह की रोशनी से जाग रहा था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा खेतों को छूते हुए बह रही थी। किसानों के हाथों में हल था और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। इन्हीं खेतों में एक नौजवान लड़का यूसुफ बिन खालिद अपने पिता के साथ काम कर रहा था। उसके हाथ मजबूत थे, आंखों में चमक और चेहरे पर गहरी सोच। यूसुफ खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसका दिल अक्सर आसमान की ओर ताकता। उसे लगता जैसे इन पहाड़ों से बाहर कोई ऐसी दुनिया है जहां उसका असली मकसद छुपा है। एक दिन काम खत्म करने के बाद उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, ये जमीन हमारी रोजी देती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक दिन इसे भी बचाने के लिए हमें तलवार उठानी पड़ेगी? खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तलवार सिर्फ वही उठा सकता है जिसके दिल में ईमान हो। अगर तेरी किस्मत में है तो तुझे सल्तनत के परचम के नीचे खड़ा होना ही पड़ेगा। यूसुफ ने उस रात आसमान के तारों को देखते हुए कसम खाई, मैं उस्मानिया सल्तनत का सिपाही बनूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक ऐलान हुआ कि सुल्तान की फौज में नए सिपाहियों की भर्ती होगी। यूसुफ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपनी मां की आंखों में आंसू और अब्बा की दुआएं लेकर इस्तांबुल रवाना हो गया। सफर लंबा था। घोड़ों के काफिले, कारवां और सरायों से गुजरता हुआ वह जब इस्तांबुल पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंचे मीनार, संगमरमर के महल, रौनक से भरे बाजार और सबसे ऊपर तोपकापी महल। यह वही शहर था जो कभी कुस्तुनतुनिया कहलाता था और अब इस्लाम की ताकत का गढ़ बन चुका था। यूसुफ को दरबार के मैदान में ले जाया गया, जहां सैकड़ों नौजवान सिपाही बनने आए थे। भर्ती का इम्तिहान आसान न था। पहले तीरंदाजी, फिर घुड़सवारी और आखिर में तलवारबाजी। यूसुफ ने अपने हुनर से सबको हैरान कर दिया। उसकी नजर तेज, हाथ मजबूत और दिल बेखौफ था। एक बुजुर्ग जनरल ने कहा, इस लड़के में सिर्फ ताकत ही नहीं, वफादारी की झलक भी है। यह सुल्तान के लश्कर के लिए एक दिन ढाल बनेगा। उस दिन से यूसुफ येनीचरी, उस्मानिया खास फौज का हिस्सा बन गया। उसके कंधों पर अब सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि सल्तनत का परचम था। नए दोस्तों से मुलाकात। फौज में यूसुफ की मुलाकात कई सिपाहियों से हुई। उनमें से सबसे करीब दोस्त था करीम, एक हंसमुख मगर बेहद जज्बाती लड़का, और ओमर, जो बुजुर्ग था लेकिन दिल से जवान। रात के समय आग के चारों ओर बैठकर सब किस्से सुनाते। ओमर अक्सर कहता, बेटा, जंग तलवार से नहीं, ईमान से जीती जाती है। अगर दिल में अल्लाह का डर और सल्तनत से मोहब्बत है तो कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। यूसुफ इन बातों को ध्यान से सुनता और उसके दिल में फौज का हिस्सा बनने का गर्व और भी गहरा हो जाता। पहली सरहद कुछ ही महीनों बाद यूसुफ और उसके दस्ते को पश्चिमी सरहद पर भेजा गया। यह इलाका हंगरी की तरफ था, जहां अक्सर झड़पें होती रहती थीं। किले की दीवारें ऊंची और मौसम सख्त, लेकिन असली डर था दुश्मन की चालें। रात को अचानक हमला, जहरीले तीर और सरहदी गांवों में आग लगाना, यह सब आम था। पहली बार जब यूसुफ ने दुश्मन का तीर अपनी ढाल पर महसूस किया तो उसका खून गर्म हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और चिल्लाया, सल्तनत के सिपाही पीछे नहीं हटते। उस रात उसने खुद को साबित कर दिया कि वह सिर्फ किसान का बेटा नहीं, बल्कि उस्मानिया का सिपाही है। दरबार का बुलावा। कई महीनों तक सरहद पर लड़ने के बाद यूसुफ की बहादुरी की चर्चा इस्तांबुल पहुंची। एक दिन उसे बुलावा आया, सुल्तान का दरबार तुझे देखना चाहता है। तोपकापी महल के विशाल दरबार में कदम रखते ही यूसुफ ने देखा संगमरमर का फर्श, सोने से जड़ा सिंहासन और सुल्तान सुलेमान कानूनी अपने जलाल के साथ बैठे। सुल्तान ने कहा, नौजवान, सुना है तूने सरहद पर अपनी जान दांव पर लगाकर सल्तनत की इज्जत बचाई। ऐसे ही सिपाही हमारी ताकत है। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरी जान सल्तनत और आपके हुक्म की अमानत है। उस दिन से यूसुफ का नाम सिर्फ सिपाहियों में नहीं, बल्कि दरबार तक में मशहूर हो गया। दरबार की साजिशों की झलक, लेकिन हर दरबार में रोशनी के साथ परछाइयां भी होती हैं। यूसुफ ने देखा कि कुछ वजीर गुप्त तौर पर यूरोपी ताकतों से समझौते कर रहे हैं। उनका मकसद सल्तनत को कमजोर करना था ताकि अपनी कुर्सियां बचा सके।
यूसुफ को एक खास जिम्मेदारी दी गई। इन वजीरों पर नजर रखो, तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना है। अब यूसुफ समझ गया कि सल्तनत की हिफाजत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि चालाक दिमाग से भी करनी पड़ती है। यूसुफ अब उस्मानिया फौज का एक अहम हिस्सा बन चुका था। मोगाज की लड़ाई में उसकी बहादुरी ने उसे दरबार और सुल्तान दोनों की नजरों में अमर कर दिया। लेकिन इतिहास केवल जीत की कहानियों से नहीं बनता, बल्कि साजिशों, कुर्बानियों और विश्वासघात से भी बुना जाता है। टोपकापी महल में नए साजिशों की हवा चलने लगी। सुल्तान सुलेमान का करीबी वजीर रुस्तम पाशा यूसुफ की बढ़ती इज्जत से जलने लगा। दरबार में विस्पर्ड बातें फैलने लगी। एक साधारण किसान का बेटा इतना ऊंचा कैसे पहुंच सकता है? यूसुफ को समझ आ गया कि दुश्मन केवल सरहदों पर ही नहीं बल्कि महल की दीवारों के भीतर भी हैं। सुल्तान ने यूसुफ को एक नए मिशन पर भेजा, मिस्र के गवर्नर से मुलाकात करने। वहां विद्रोह की हलचल थी और उसे शांत करना जरूरी था। यूसुफ करीम और उमर के साथ काफिला लेकर मिस्र पहुंचा। वहां की गलियों में रेत उड़ती थी, मस्जिदों की मीनारें आसमान को छूती थीं और बाजारों में हर तरफ सोना चांदी चमकता था। लेकिन वहीं उसने देखा कि कुछ मिस्री अमीर गुप्त रूप से यूरोपीय ताकतों से मिल रहे थे। यूसुफ ने उनके राज पकड़ लिए, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। करीम दुश्मनों के जाल में फंस गया और कैद कर लिया गया। दोस्ती और कुर्बानी। करीम को छुड़ाने के लिए यूसुफ और उमर ने एक साहसिक योजना बनाई। रात के अंधेरे में पुराने किले की दीवारें चढ़ते हुए मशालों की रोशनी में दोनों ने अपनी तलवारें खींच ली। लड़ाई में उमर घायल हुआ, लेकिन उन्होंने करीम को आजाद करा लिया। यूसुफ ने उस पल कसम खाई, मेरी जान रहे या न रहे, मैं अपने भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वियना की ओर जल्द ही खबर आई कि यूरोप की सबसे बड़ी ताकत ऑस्ट्रिया फिर से सरहद पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। सुल्तान ने अपनी विशाल सेना के साथ वियना की ओर कूच करने का ऐलान किया। यूसुफ भी इस सफर में शामिल हुआ। काफिले चलते रहे, घोड़े, ऊंट, तोपें, हजारों सिपाही और आसमान में फहराते चांद सितारे वाले झंडे। वियना की घेराबंदी। जब फौज वियना पहुंची तो किले की ऊंची दीवारों और मजबूत किलाबंदी को देखकर सब चौंक उठे। तोपें गरजने लगीं, तीरों की बारिश होने लगी। महीनों तक घेराबंदी चलती रही। भूख, ठंड और थकान ने सैनिकों की हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। लेकिन यूसुफ अपने साथियों को हौसला देता रहा। हम सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ते, हम अपने वजूद और अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं। विश्वासघात। उसी दौरान महल से भेजा गया एक गुप्त खत यूसुफ के हाथ लगा। इसमें लिखा था कि कुछ वजीर यूरोप के साथ गुप्त समझौता कर चुके हैं। उनका मकसद था कि जंग लंबी खींच जाए और सुल्तान कमजोर हो जाए। यूसुफ यह राज लेकर सीधे सुल्तान के पास पहुंचा। सुलेमान ने गुस्से में दरबारियों को बुलाया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूसुफ की वफादारी एक बार फिर साबित हो गई। अंतिम युद्ध और अमृता वियना की लड़ाई भले ही पूरी जीत में न बदल सकी, लेकिन यूसुफ का नाम अमर हो गया।